हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो आज हम जानने वाले हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर होते हैं। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अंतर बता रहा है जंतु कोशिका में कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि कोशिका भित्ति होता क्या है। तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली एक प्रकार की दीवार होती है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। से मान लीजिए यहाँ पर कोशिका है, ठीक। अगर इसके चारों तरफ भित्ति पाई जाती है तो तब हम इस कोशिका को कह सकते हैं कि यह पादप कोशिका है। क्या है बाबू? यह पादप कोशिका है। क्यों? क्योंकि यहां पे बता रहा है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके चारों तरफ भित्ति की जरूरत नहीं होती है और वहां पर नहीं पाई जाती है। उसकी जगह पर केवल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी या कोशिका कला झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो है ये भित्ति मौजूद होती है, यानी कि ये पादप कोशिका है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी कि पहला आपका डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा है कि जंतु कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में पाया जाता है। देखिए, यह जो जंतु कोशिका है, यदि जंतु कोशिका है तो इतना समझ लीजिए कि कभी भी जो न्यूक्लियस होगा वो मध्य में ही पाया जाएगा। केंद्रक जो होता है वो किस में कहाँ पाया जाता है? मध्य में ही पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कर लें कि पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में केंद्रक देखिए एक तरफ होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरफ होता है। उसको कह सकते हैं कि परिधि पर होता है, जबकि सेंटर में नहीं होता है, मध्य में नहीं होता है, वो मध्य से थोड़ा सा हटके होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर है, ये पादप कोशिका है और ये सेंटर है, और यहाँ पे ये सेंटर में नहीं पाया जाएगा बल्कि ये पाया जाएगा थोड़ा सा हटके, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो केंद्रक पादप कोशिका में मध्य में नहीं बल्कि एक तरफ पाया जाता है, या तो इधर पाया जाएगा या तो इधर पाया जाएगा, या फिर इधर पाया जाएगा या फिर इधर पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि पादप कोशिका में जो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किधर की तरफ होता है? मध्य में ना होकर के एक तरफ होता है, यानी कि परिधि पर होता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा डिफरेंस इसका समझ लेते हैं। इनमें लवक यानी कि प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। सबसे पहले जाने कि प्लास्टिड होता क्या है। प्लास्टिड जो है ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको हिंदी में वर्णक कहते हैं, और वर्णक के अंतर्गत या पिगमेंट के प्लास्टिड के अंतर्गत अनेक पिगमेंट आते हैं, ठीक है ना। अनेक वर्णक आते हैं जो पादपों में रंग प्रदान करते हैं। चूंकि यहां पर बता रहे हैं इनमें लवक अनुपस्थित होता है, यानी कि पाया ही नहीं जाता है। अब हम ही को देख लीजिए, हम जंतु के अंतर्गत यानी कि मनुष्य में आते हैं, तो अगर हमको देखिए तो हमारे शरीर में दो ही वर्णक पाए जाते हैं। एक शरीर के अंदर जो ब्लड जो होता है जिसके कारण लाल रंग होता है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और दूसरा होता है मेलेनिन नामक पदार्थ, ठीक है। वो मेलेनिन नामक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ होता है वो बालों को काला रंग देता है, त्वचा का रंग देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों में लवक नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। विशेष तौर पर लवक जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो प्लांट सेल में कौन कौन से लवक पाए जाते हैं? एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हम हरित लवक कहते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम श्वेत लवक कहते हैं, यानी कि ये सफेद रंग प्रदान करता है। और एक और होता है माने जिसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जो अनेक रंगों को प्रदान कराता है, जिसके कारण पत्ती का रंग या फिर कह सकते हैं फूलों का रंग, फलों का रंग, बीजों का रंग etc वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्लांट में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। रंग प्रदान करने के लिए होते हैं, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज बात बता रहा है कि इनमें लवक अनुपस्थित होता है, यानी कि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, ठीक है ना। बस इतना समझिए। चौथा है कि लयन काय यानी कि लाइसोसोम उपस्थित होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, जंतु कोशिका में लयन काय पाया जाता है। लयन काय जो होता है इसे हम इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं, और अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो लयन काय कहते हैं। लेकिन अगर इसको किस नाम से जाना जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये सेल्स में जब ये पाया जाता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। बहुत सारे ये फाइगोसाइटोसिस के रूप में कार्य करता है, इंगल्व करता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको इंगल्व करने का कार्य करता है। मृत कोशिकाओं को ये अपने अंदर रख करके उसको इंक्रीज करता है, तोड़ता है, अपघटित करता है, ठीक है ना। तो अगर हम सुसाइड बैग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जब भी अगर काम करना बंद कर दे या फिर अगर
कोशिका फट रही है किसी कारणवश, तो इसका कारण यही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सुसाइड वेग के नाम से जाना जाता है कि अगर ये फट जाए तो ये समझिए कि कोशिका को पूरी तरह से फाड़ देगी, ठीक है ना, उसको खराब कर देगी, उसको नष्ट कर देगी और आसपास की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देगी, ठीक है ना, क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए इसे सुसाइड वेग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है जो खराब पदार्थों को, आए हुए बाहरी पदार्थों को या रोग कारकों को क्या करते हैं, इंगल्व करती है, फैगोसाइटोसिस के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। ये जंतु कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकांग है, जबकि ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। यहां पर स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि लयन का यानी कि लाइसोसोम अनुपस्थित होता है किसमें, पादप कोशिका में, ठीक है। अगला है तारकाय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, यह उपस्थित होता है किसमें, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कि ये कोशिका विभाजन के समय, जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये गुणसूत्र को क्या करता है कि तोड़ने का स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाता है। स्पिंडल स्ट्रक्चर का मतलब उसको खींचता है, ठीक है ना, उसको इस प्रकार से खींच करके और तोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो तारकाय है, ठीक है ना, ये किसमें नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। अगर इसकी उपस्थिति बता दिया जाए कि इसका लोकेशन कहाँ होता है कोशिका में, तो केंद्रक के पास ही, केंद्रक के चारों तरफ पास ही पाया जाता है। 9 त्रिक तंतुओं का बना होता है, ठीक है ना, ये 9 त्रिक तंतुओं का बना होता है, ये काफी संख्या में पाई जाती है, ठीक है ना। तो अगला है आपका छठवां अंतर जान लीजिए क्या है। इसमें कह रहे कि रिक्तिका यानी कि वैक्यूल छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। इसमें बात है रिक्तिका वैक्यूल यानी कि बड़ी होती है और संख्या में कम होती है। बहुत ही ये जो पॉइंट है बहुत ही सटीक पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ये लगभग हमको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा पादप कोशिका में अंतर पूछने वाला जो है ये रिक्तिका है और सेल वॉल है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है डिफरेंस में। तो ये जो डिफरेंस है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, ये क्या होता है कि कह रहा है कि ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। पहले समझिए, ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। बस अंतर इतना ही है कि जंतु कोशिका में जो है एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक क्या मतलब अधिक संख्या में पाया जाता है, और इस जो है छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। ये लगभग 10% भाग ही गिरता है, 10% से भी कम भाग गिरता है, ठीक है ना। ये कोशिका में, जंतु कोशिका में 10% से भी भाग कम गिरता है। और इसे अगर हम कह दें, अगर अपने तरफ से कह दिया जाए कि रिक्तिका जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, फिर भी सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा कि न के बराबर होती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ी होती है, इसमें जो रिक्तिका बहुत बड़ी होती है और संख्या में एक ही लगभग पाई जाती है। इसमें तो दे दिया है कि संख्या में कम होती है, 1-2 पाया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है 90% भाग घेर लेता है। ये पादप कोशिका में 90% भाग घेर लेता है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से ही पाया जाता है, ये 90% भाग घेरता है, जबकि 10% से भी कम भाग घेरता है, ठीक है ना। संख्या में एक ही काफी है, ठीक है ना। तो हम इसे कह सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया किसमें, जंतु और पादप कोशिका में। क्या रिक्तिका यानी कि इसमें क्या होता है कि कम संख्या में पाई जाती है, ज्यादा संख्या पाई जाती है, परंतु छोटी होती है, इसमें कम संख्या पाई जाती है, यानी कि बड़ी होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो है डिफरेंस जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।